भजन भी है, प्रवचन भी है, आस्था का संगम भी है, ब्यूटी है, व्यंजन भी है, बच्चों का मनोरंजन भी है। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू कराता ये है अन्नपूर्णा मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं पी न्यूज़, खबरों का बादशाह। कानपुर देहात का डाक बंगला जो बहा रहा है बदहाली के आंसू। कानपुर देहात का एक ऐसा डाक बंगला जो अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। सिंचाई विभाग के अफसरों के रुकने के लिए बनाया गया यह डाक बंगला अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। कई सालों से यहाँ कोई अधिकारी नहीं आया और न ही अधिकारियों के द्वारा इस डाक बंगले की कोई देख रेख की जाती है, जिस कारण से इस डाक बंगले के चारों तरफ गंदगी ही गंदगी देखी जा सकती है। जिले में बैठे अधिकारियों की नजर भी इस डाक बंगले की ओर नहीं पड़ रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कानपुर देहात के जैनपुर में बने सिंचाई विभाग के डाक बंगले की, जो 1883 में बनाया गया था। इस डाक बंगले में सिंचाई विभाग का ऑफिस भी था, जहां अधिकारी बैठकर काम करते थे और उनके रुकने के लिए भी अलग से बंगला बनाया गया था, जिसमें अधिकारी आकर यहाँ रुकते भी थे। जब ये डाक बंगला बनाया गया था तो यहाँ चारों तरफ फुलवारी बनाई गई थी, साफ सुथरी रहती थी, अधिकारी बैठते थे तो लोगों का आना जाना भी लगा रहता था। डाक बंगला चमचमाता हुआ दिखाई दिया करता था, जो जैनपुर की शान के रूप में कहा जाता था। लेकिन समय बदला और सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने इस डाक बंगले पर आना जाना बंद कर दिया। कुछ दिनों तक तो एक चौकीदार के भरोसे इसकी देखभाल की गई, लेकिन कई सालों से अब चौकीदार का भी आना जाना बंद हो गया। साफ सफाई और मेंटेनेंस न होने से जैनपुर में बने सिंचाई विभाग का ये डाक बंगला अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। इस डाक बंगले से जिला मुख्यालय की दूरी मात्र 35 किलोमीटर है, जहां जिले के सभी अधिकारी बैठते हैं और रोजाना इस डाक बंगले के सामने से होकर गुजरते हैं, लेकिन आज तक किसी भी अधिकारी की नज़र इस डाक बंगले पर नहीं पड़ी है। माउद पप्पू नाम है। अच्छा, ये जो डाक बंगला बना हुआ है कब का बना है? रेज के ज़माने की सुनत बनू है, बताई बात सुनो। अच्छा, अब इतना पुराना ये बंगला बना है, पहले इसकी देख रेख हुआ करती थी? हाँ, पहले यही नहर विभाग वाले करते, नहर विभाग में। आज अपने आप में वो खंडहर हो गया है, तो क्या मानते हैं इसको आप? देख रेख नहीं हो रही। अब क्या मानते हैं हम, क्या बताए दिन मान। अब ऐसी पड़ी है जो रहे चले देख रेख, अब ऐसी पड़ी है वो का है। हम तो ये देख रहे, जब से देख रहे हैं कि नरेंद्र सिंह जब यहाँ रहते थे तो सब ये कंप्लीट बिल्कुल रेडी, फुलवाड़ी हर चीज़ यहाँ बन उपजाई जाती। 2-4 गांव के आदमी रखते आई और वो रहते थे। और उसके बाद अब जब से ये लोग ख़त्म हो चुके हैं तो अब कोई यहाँ रहने वाला भी नहीं है। अच्छा, सुनने को आता था कि चौधरी नरेंद्र सिंह यहाँ मंत्री हुआ करते थे, ऊर्जा मंत्री थे, और आपके राजपुर विधानसभा हुआ करती थी। हाँ। वो जीते थे, वो मंत्री बने थे। हाँ, और इसी डाक बंगले में रह के लोगों से मिलना जुलना भी करते थे, बिल्कुल करते थे। मानते हैं कहीं ना कहीं इस बंगले से उनका जुड़ाव था? बिल्कुल था। उन्होंने तो ये निर्माण किया था ना, उन्होंने ये पहले निर्माण उन्हीं ने किया था कि टूटा फूटा पड़ा था, फिर वो यहाँ रुकने लगे, फिर उन्होंने देखा ये, फिर यहाँ मतलब आदमी रखे, पानी डालने वाले या उसे फलवाड़ लगाई गई, सब कुछ हुई, और एक के बाद फिर कोई दिखाई सुनाई नहीं हो रही। सब मरम्मत भाई नहीं है, साहब टूटा फाटी हो रही है, कोई मरम्मत वाला नहीं। ठलुआ भैया गुम्मा लाए जा रहे, पेड़े कट रहे सब, और है ठलुआ भैया लाए जाए इसलिए दूसरा आदमी पकड़ो जा रहा है। देखभाल कोई है नहीं। आई ये कोठी में चमन बरसत तो भाई हर चीज़ में अधिकारी लोग रुकते, साहब लोग आउते, घोलन से आउते, गार्डियन से आउते, सब चीज़ आउते। अब कोई आता नहीं, हगाई हो रही सब में। अब कोई अधिकारी नहीं आता ना, कोई अधिकारी नहीं आता है। कोई देख रेख नहीं होती? देख दे बगैर नहीं कहूँ आगे देखो
पेड़ फट रहे हैं। इसी वजह से इसकी हालत जर्जर हो गई। हाँ देखो शीशा फूट रहे हैं, कोई जिंगला तोड़ रहा हो ले जा रहा हो, कोई एंगल ले जा रहा हो, कोई गाटर बेच रहा हो मस्का। अच्छा, इससे पहले जब यहाँ पे मंत्री जी हुआ करते थे चौधरी नरेंद्र सिंह, हाँ उस समय की हालत क्या थी यहाँ की? ये चमन बरसात तू चमन कोई घोषणा ही पाऊ तो भाई, हम मजूरदार आदमी निकाई गुड़ाई करते पैसे देते, अब देखो जिंगला टूटे रही है। तो क्या मानते हैं कि उनके जाए मतलब उनके ना रहने के बाद सब गंदगी फैली है। जैनपुर में डाक बंगला है, क्या कंडीशन है इस समय उसकी? देखिए, ये सिकंदरा विधानसभा जो है ये राजपुर विधानसभा के नाम थी, और राजपुर की अगर शान कोई थी तो डाक बंगला जैनपुर था। यहाँ पर प्रशासनिक लोग, प्रशासन के, शासन के विधायक और जो भी मंत्री हुआ करते थे उनका डाक बंगले पर ही उठना बैठना, आम जनमानस से विचार विनिमय वो एक स्थान था। लेकिन विगत लंबे समय से वो दुर्दशा का शिकार हो गया, जिसकी बाउंड्री भी नहीं है, प्रशासन की उस पर निगाह भी नहीं गई, किसी जनप्रतिनिधि की उस पर निगाह नहीं गई, जबकि वो राजपुर विधानसभा का एक उच्चतम केंद्र था। अब चूँकि यहाँ पर चौधरी नरेंद्र सिंह एक हमारे यहाँ विधायक रहा करते थे और उनका एक स्थान भी वही था, और एक बार हारते थे एक बार जीतते थे, तो उनके एक स्वभाव भी था, एक संस्कार भी था, इसलिए वही मंत्री बने, वही हारे, वही चले गए। अलीगढ़ के मेयर को नहीं आता है राष्ट्रगान। बहुजन समाज पार्टी से जीते महापौर फुरकान की एक पहल। जवाहर भवन में पत्रकार को संबोधित करते हुए महापौर ने बताया कि 11 जनवरी से वो 7 वार्डों का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने अपील की कि पॉलीथीन मुक्त शहर बनाने में हमारा सहयोग दें और इसे सफल बनाने में निगम के वरिष्ठ विभागीय अधिकारी, सफाई कर्मचारी से लेकर नगर आयुक्त भी शामिल होंगे। मीडिया कर्मियों ने महापौर फुरकान से राष्ट्रगान सुनाने की अपील की और उसके बाद महापौर ने कहा कि मुझे राष्ट्रगान नहीं आता है। मीडिया कर्मियों ने महापौर से बहुत कोशिश की, लेकिन महापौर राष्ट्रगान नहीं सुना सके। सर, मीडिया राष्ट्रीय गान सुनना चाहता है आपसे। मीडिया राष्ट्रीय गान सुनना चाहता है आपसे। पूरा मुझे याद नहीं है, थोड़ा याद है, पूरा याद नहीं। जितना है उतना ही सुना दीजिए सर। मैं रोज यहाँ सुनता हूँ और ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? मैं यहाँ सुनता हूँ, खड़ा होता हूँ, इज्जत देता हूँ, वहाँ तक सब। सर, राष्ट्रीय गान याद न होने का कारण? मैं इसमें अब ऐसे सवाल क्यों? मैं जिस तरह मैं सीखा हूँ ऐसे ही रखिए। मैं यहाँ इज्जत सर, आप अलीगढ़ के प्रथम नागरिक हैं और आपको राष्ट्रीय गान नहीं आता, कैसे माने? मैं आपसे जितनी बात कह रहा हूँ, ये जो इलेक्शन के दरमियान जो आप लिखते, जो आपकी मर्जी कहें, कल भी मैं ये विवाद इज्जत करता हूँ। मेयर साहब, कल भी ऐसा कोई मामला सामने आया था राष्ट्रीय? कल यहाँ पे आए, हम खड़े हुए, सबका सुकून से अलीगढ़ को रखना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। पिछले सम्मान हमें करना चाहिए। नगर निगम का शायद आपको नहीं, सालों से बंद है। उसके लिए हम इतना सोचते हैं कि अगर नगर निगम का है उससे खुल जाए तो उससे 2 चीज़ें होंगी। जो घरों में हो रहा है वो बंद हो जाएगा, जो 3.5 करोड़ रुपए का हमारा नुकसान होता है वो उसका फायदा होगा, और जो गंदगी से बच जाएगा फिर एक ही जगह होगी। अब ये हुकूमत का फैसला है, अलीगढ़ तो करेगा नहीं, ये तो उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तो वो देगी। लखनऊ की डिजाइनोलॉग संस्थान ने पहली डिजाइन कला और वास्तुकला महोत्सव 2018 का आयोजन किया। कैरियर विकल्प के रूप में कला, डिजाइन और वास्तुकला में रुचि रखने वाले 10वीं, 11वीं व 12वीं तथा स्नातक स्तर के छात्र इस कार्यक्रम में भाग लिए। इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रसिद्ध कलाकारों, प्रोफेसरों की मेजबानी की गई और छात्र स्केचिंग और पेंटिंग के विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिए। कलाकार संजय राज ने अपनी चित्रकला प्रतिभा को भी प्रदर्शित किया। इस उत्सव के आयोजन में डिजाइनोलॉग के साथ ब्रांडेड बडीज ने भी भरपूर सहयोग किया। इस तरह के आयोजन से निश्चित ही समाज में कला, डिजाइन और वास्तुकला में लोगों की रुचि बढ़ती है, जो समाज को एक नया रूप प्रदान करती है।